हानी रूह रब्बानी मुहिउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी या रूही या क़ल्बी या नूर या गौसुल आज़म या बाज़ या शब या मखदूम मुहिउद्दीन या हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अग़िस्नी व अमदिदनी व नव्विरनी व अस्क़िनी व अतनी व अकरिमनी व नसुरनी व अंज़ुरनी व रहमनी व हफ़ज़नी व अरशिदनी तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। आला हज़रत सरकार के मजले भाई अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी ने कहा था, अपना सौदा बेच के बाजार सोना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत, बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। मैं सलाम करूं, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े अदब से आक़ाए करीम ताज़दार ख़त्म मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिये तबरीक पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबियना व मौलाना नूरिका मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअदद कुल्लि मालूम लक। इशा की नमाज के बाद से आप बैठे हुए हैं और ये मौसम गर्मा और पारा की दोनों इत्तिसाल की बरकतें मौजूद हैं। गर्मी और बारिश के दिनों में जितने लोग थके हुए हैं वो चले जाएं, या जिसको यकीन हो कि हम बख्श दिए जाएंगे वो चला जाए, जिसके पास नेकियां ज़्यादा हों वो चला जाए। एक आदमी को भी हुजूर की बातें सुना सकता है। 30 साल से ज़्यादा हुए मुझे ये काम करते हुए, हुजूर की मजलिसों में झाड़ू लगाते हुए। तकरीर की तारीख़ तो अलग बात है, फ़ोन से बात करने के लिए भी टाइम और वक्त और तारीख़ दी जाती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सरकार गौसे आज़म सैयदना शेख के जद्दे करीम की महफिल है। शोएब भाई और मेरे भाई की नकाबत बिलखुसूस खानकाह सरकार सुरकाही शरीफ का फैज़ जिस आस्ताने फ़लक से जारी वसारी है, वहाँ की एक मुबारक शख्सियत के कदम शरीफ यहाँ पे आए। अल्लाह बुज़ुर्गों का साया दराज फरमाए। और हिंदुस्तान के बाहर जहाँ उर्दू बोली जाती है 100 तकरीबन 95 कंट्रीज़ हैं। किसी किताब में 207 का जिक्र है, लेकिन ज़्यादा सही ये है कि दुनिया में 195 कंट्रीज़ हैं, जिसमें से 193 को अक़वाम मुत्तहिदा ने एक्सेप्ट किया है, 2 को नहीं। इन मुल्कों में जहाँ उर्दू बोली जाती है, अल्लाह का शुक्र है कि आप ये फ़ख्र कैसे कह सकते हैं कि वो हमारे बिहार की वो ताबिंदा आवाज़, हम ये कह सकते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की वो खूबसूरत आवाज़, मखमली आवाज़, मोहतरम हबीबुल्लाह फैज़ी साहब क़िबला की धूम तकरीबन 25-30 सालों से मची हुई है माशाअल्लाह। अभी भी उनकी आवाज़ पर बुढ़ापा नहीं आया, उनकी आवाज़ पर उन फवान शबाब का गलबा है। अल्लाह इस आवाज़ को नज़र बस से महफूज फरमाए। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ फैज़ी भाई से, मैंने बचपन से लेकर अब तक इनकी खिदमत का शरफ़ पाया और मेरे दिल में बड़ा एहतराम रहा। दोस्त कहते हुए मेरी ज़बान लड़खड़ाती है, मैं इन्हें अपने भाई के कायम मकाम समझता हूँ। मुलाकात होती है तो दिल को बड़ी राहत मिलती है। जितने लोग मिंबर शरीफ पे बैठे हैं देर से वो चाहें तो चले जाएं। मैं एक शब के लिए मैंने ये तारीख़ 6 महीना पहले दी थी। जाकिर भाई और जावेद भाई थे, 6 महीना पहले की तकरीबन ये तारीख़ है मेरे पास। और मेरा कल का टिकट था ईरान का, हुज़ूर सैयदना शेख के अम्मी जान की बारगाह में हाज़िरी का। ईरान के हालात ख़राब हुए हैं तो वो टिकट तकरीबन 6 दिन के बाद रखा गया है। दुआ करो इंशाअल्लाह 18 जुलाई को हुज़ूर गौस पाक के दादा इमाम हुसैन की बारगाह में हाज़िरी है। इजाज़त दे दें, आप सबका सलाम नियाज़ पेश करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोले इजाज़त है आप सबकी, बोलो भाई इंशाअल्लाह बोले। अच्छा आप लोग चलेंगे करबला कभी? बोलो भाई चलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि नात की बरकतों से, इन उलमा और शोरा की जूतियों की बरकत है। मुझे याद नहीं है कि मैंने कितनी सफ़र बगदाद की शायराओं के किए हैं, मैंने कितनी रातें अल्लाह का शुक्र है करबला में गुजारी। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे याद नहीं। अब तो ऐसा सफ़र करने का दिल कहता है जिसमें जाके ना आऊँ। हुज़ूर गौस पाक की बारगाह में बैठे बैठे ये सोचता था, काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते। आला हजरत के भाई अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी का एक शेर मैं बगदाद शरीफ में पढ़ता हूँ। अगर ये टोपी मेरी बगदाद शरीफ की नहीं होती तो हबीबुल्लाह भाई के कदमों पे रखता। अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी ने कहा था, आला हजरत के भाई हैं,
कहते हैं दिल हमें समझा बुझा के सूए काबा लाया था, दिल हमें समझा बुझा के सूए काबा लाया था, दिल को हम समझा बुझा के सूए जाना ले चले, दिल को हम समझा बुझा के सूए जाना ले चले। चलेंगे इंशाअल्लाह बगदाद शरीफ। बोले भाई हाथ उठा के बोले चलना चाहते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि एक एक शख्स उठने की पोजीशन में ना हो, आप कहीं से भी किसी भी खाने से कोने से कालम से उठें और चले जाएं मिंबर शरीफ के। जो मेरे तमाम तर मोहसिनीन हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरी गुफ्तगू को समाअत करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे पर इल्ज़ाम लगाया इस दौर के लोगों ने, मरवा दिया कासिम को, अली असगर को, औनो मोहम्मद को, इब्राहिम और मोहम्मद को, जनाब मुस्लिम बिन अकील को, इमाम हुसैन ने ज़बरदस्ती इनकी औलादों को यतीम किया, इनकी औरतों को बेवा किया। मरने का शौक था तो करबला खुद चले गए। ये इल्ज़ाम है वहाबिया दयाबना की तरफ। इमाम उश-शुहदा कॉन्फ्रेंस से मुजफ्फरपुर की ज़मीन में नहीं है, 25-30 चैनल के लोग इसको आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, पूरी दुनिया इसे सुनेगी। मैं उन जालिमों के सवालों का जवाब देने के लिए आपके कदमों के नीचे बैठा हूँ। दिल कहे तो बैठे रहिएगा, हालांकि दिल तो कहता ही है बैठने के लिए, नफ्स की वजह से लोग भाग जाते हैं। ठीक है, वैसे मैं बहुत जल्दी माइक पर आने का आदी हूँ, लेकिन जब बड़े हों तो वहाँ खामोश रहा जाता है। और मैं भाई माफ़ी चाहता हूँ, मैं जल्दी निज़ामत एक्सेप्ट नहीं करता। कहीं कोई डॉक्टर कहता है, कहीं कोई अल्लामा कहता है, और मैं आपके कबीले का आदमी हूँ, इसलिए मुझे ज़रा सी हया आती है, इसलिए मैं बहुत बहुत माजरत चाहता हूँ। सुने आप, ये इमाम हुसैन सरकार के घर की जो सैयदानियाँ थी, जो ख़वातीन थी, उनकी अजमतों का मजाक उड़ाया गया, उनके लिबास, उनके दुपट्टे के तारों पर को बिखेरे गए। एक बात बताता हूँ, उनकी अजमत के बारे में कहा गया इनका कोई लेबल नहीं, कोई स्टेटस नहीं था। आम घराने की औरतें करबला में हुसैन के साथ थीं, और जो बेवा हुई, जिनके बच्चे यतीम हुए। साहिबों कोई जोर से नारा मत लगाए, कोई जोर से बोले नहीं। माइक में जो इको है इसकी आवाज़ बंद कर दें भाईजान। माइक आपका बहुत अच्छा है, ये राकेश साउंड सेंटर। जितने भी मेरे हिंदू भाई करीब में हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि वो सब बैठे, क्योंकि जौहर रामपुर से कहता है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। इसमें बिरादरी की बात नहीं की। डॉक्टर सुधीर अवस्थी ने हमारे चेहरे पर तमाचा मारा था, सच्चा शेर कहा था। यजीदियों की पहली सफ में 800 हाफिज कुरान थे, बड़े बड़े मुहद्दिसीन और फुकाहा की जमात 22,000 लश्कर में शामिल थी, और काजी शुरेह जैसे अजीम मुफ्ती जो आज अब तक नारे जहन्नम में जल रहे हैं, अपने वक्त के बड़े अजीम मुफ्तियों में शामिल था वो शख्स जिसने हुसैन की कत्ल के फतवे दिए थे। डॉक्टर सुधीर अवस्थी कहता है, कभी भी सुन्नियों के नजदियों से दिल नहीं मिलते, यहाँ के उर्स में हमको कभी बातिल नहीं मिलते, हम अपनी बज़्म में ये फख्र से ऐलान करते हैं, हमारी कौम में शब्बीर के कातिल नहीं मिलते। साहिबो एक ऐसा तमाचा है जो मुझे एक्सेप्ट करना है, भागना नहीं है, बैठे रहना है और थोड़ी सी बातें सुने। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ कि आवारगी की तो इंतहा हो गई है। लड़कियां शादी के बाद, मालूम है अभी अभी मैं एक शहर में गया था तो वहाँ पता चला कि एक लड़की 3 महीने के बाद जिस ससुराल के करीब रहती थी ना, वहीं पर एक बियर बार की दुकान थी, निकाब ओढ़ करके शराब की बोतल खरीद करके पी रही थी। लोगों ने उसे पकड़ लिया, बोले जालिमा तुझे शर्म नहीं आती, तू कौन है? उसने अपना तारुफ मजबूरी में कराया। लोग उसके घर गए, जब उस लड़की को बिठा के पूछा गया, तू और शराब, ये निकाब और साथ में इस्लामी शिआर, इस्लामी निशानियां और शराब की तू दहलीज पर खड़ी है। तो लड़की ने रो करके कहा था, मेरा बाप शराबी था, प्लास्टिक के एक ब्लैक रंग की थैली में वो रोजाना एक बोतल शराब की लाता, फ्रीज में रखता था। मैं फ्रीज खोलती तो मुझे बदबू नजर आती थी। एक दिन मैंने उसे चेक किया तो मुझे वो नशे की सी कैफियत दे गई। मैंने उसे दोबारा दूसरे दिन पिया तो मुझे अच्छा लगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं भी शराब की आदी हो गई। बोले फिर क्या हुआ? बोले रात को मेरा बाप शराब पी के सो जाता था और फिर मैं भी अपने बाप की उस बोतल से थोड़ी सी शराब पी लेती थी। फिर वो लड़की रो के कहती है, मेरी शादी हो गई, मैं ससुराल में आ गई, शराब न मिली, बर्दाश्त करती रही, बर्दाश्त ना हुआ तो निकाब ओढ़ करके मैं बियर बार के सामने आ गई। भेज दो अपनी बहन बेटियों को किसी कॉन्वेंट में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी मदर टेरेसा में, किसी सेंट जेवियर्स में, किसी सेंट जोसेफ में मत बिठाओ उन्हें। मदरसों के मकातिब की दीवारों के साए में मत आने देना, उन्हें जलसों के साए में भाग जाना और उन्हें भी हटा देना। क्या जरूरत है हुजूर की बातें सुन करके? हम तरक्की करने वाले लोग हैं। शायर कहता है कि अपनी मिट्टी ही पे चलने का सलीका सीखो, संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे।
सूफी सुल्तान में फरमाते हैं एक जिंदगी है तुझे मिली है, उसे भी कोर्ट कचहरी में, उसे भी आवारगी में, उसे भी चौकट, उसे भी होटलों के पबजी खाने बैठ करके तू खर्च करता है। ये बता अल्लाह को राजी करने के लिए क्या तुझे दूसरी जिंदगी मिलेगी? साहिबो बैठ जाओ। मुझे मालूम है पूरी दुनिया देखता हूँ, हिंदुस्तान के बाहर कभी सफ़र करता हूँ हर 1.5 महीने 1 महीने के बाद। आज मैं आपके कदमों के नीचे आ गया हूँ इन सरकारों की वजह से। थोड़ी सी बात सुने, न किसी को नारा लगाना है, न किसी को हंसना है, न किसी को अपने मोबाइल का इस्तेमाल करना है। मालूम है मुसलमानों की आवारगी का आलम क्या है? अभी तकरीबन 5 दिन पहले कानपुर के होटल से 5 मुस्लिम लड़कियां पकड़ी गई। ये बात मैं अगर माइक से जोर से बोलूं तो आप कुर्सी से गिर जाएंगे। उनमें 3 लड़कियां मदरसे में पढ़ने वाली थी जो अपनी इज्जत बेचने के लिए होटलों की जीनत बनी हुई है। खिंजीर का गोश्त खाने वालों से अपनी बाहें मिला करके रातें गुजारती थीं वो लड़कियां जिन्हें हुजूर ने दुरूद पढ़ने के लिए अपनी उम्मत में शामिल किया था। 14 फरवरी को दिल्ली के एक होटल का मुस्लिम मैनेजर कहता है खून के आंसू रोता हूं जब 14 फरवरी को मैंने रजिस्टर देखा तो मेरी होटल में 120 लड़के और लड़कियां अय्याशी करने के लिए आए थे वैलेंटाइन डे के मौके पर। जब मैंने देखा तो उसमें तकरीबन 95% लड़के गैर मुस्लिमों के थे और 80% लड़कियां हुजूर की उम्मत की थी। खेल कूद करने के लिए बहुत पैसे हैं, तफरीबाजी के लिए बहुत पैसे हैं। साहिबो ये मत कहना कि उसमें मेरी बेटी नहीं थी तो हुजूर की उम्मत की बेटी और आपके दौर की ही बेटियां थी। कोई बात खेल कूद की निस्बत से नहीं है। बैठे हुजूर की मजलिस में, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आया हूँ, इतनी आसानी से आपको नहीं मिल सकता। हाँ ये है कि इमाम हुसैन जब चाहे मैं यहाँ आके झाड़ू लगा सकता हूँ। आपका मुझ पर एहसान होगा, आप थोड़ी सी मुझसे गुफ्तगू समाअत कर लेंगे और अदब और एहतराम के साथ बैठेंगे। सोहबतों के साथ मिलता क्या है, मजलिस रसूल में बैठने के साथ क्या मिलता है? कहा गया कि इमाम हुसैन के साथ में जो औरतें थी वो आम घरानों की थी। अजीब बात है, फलस्तीन के करीब में एक शहर है जिसे निबहान कहते हैं। फैजी भाई बैठो बैठो बैठ जाओ। फलस्तीन के करीब में एक शहर है जिसे निबहान कहते हैं। इसमें इको कम करें भाईजान, तो इको कहां गए माइक वाले? इको इसका कम कर दें, इको इसका कम कर दें, जो जैसा मैं कहूँ वैसा कर दें। राकेश भाई बहुत अच्छा माइक है, इको कम कर दें। अब इसकी थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दें, इसकी आवाज़ थोड़ी सी बढ़ाएं। बेटे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बेटे बैठ जाओ बैठ जाओ, आराम से बिठाइए आराम से बिठाइए, बैठ जाओ बैठ जाओ। सुने, अगर मदरसे के उसूल की चार दीवारी के आईन में बच्चों को तालीम न दी गई तो फिर यही हाल होगा। कुरान पढ़ने वाले एक तरफ कुरान का बोसा देंगे, दूसरी तरफ कुरान के पारों को टिश्यू पेपर बनाया जाएगा। एक तरफ माएँ अपनी गोद में अपने बच्चों को लेके हुजूर का आशिक बनाएंगी, एक तरफ यही बच्चे नशे की गोलियां खा के हुजूर की मजलिस की हुर्मत को पामाल करेंगे। बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं, कोई बात नहीं, जाने दें उनको, भैया बैठ जाएं। खून पसीने करके जलसे होते हैं, बैठे आप। एक जगह है जिसे फलस्तीन कहते हैं, उजड़ा हुआ मुल्क, रोती हुई बच्चियां 9 आबादियाती के मुंतजिर हैं वहां के मकीन और मकानात। मेरी दुआ है अल्लाह फलस्तीन के लोगों पे करम फरमा दे, आमीन कह दो। हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम तर जिम्मेदार लोग बैठे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं भाई? सब लोग बैठे वहां पर, वहीं पे खड़े रहें, या तो कहीं जमा ना हो, आप खामोशी के साथ बैठे। सुने आप, 2-4 मिनटों में दिक्कत होगी तो मैं चला जाऊंगा। आपके पैसे आपको मुबारक हो, इतनी बड़ी दुनिया है, समझे, कहीं भी हुजूर का जिक्र करके अपने बच्चों का पेट पाला जा सकता है। एकदम सीधी सी बात, समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं कि मैं अपने बच्चों के लिए बोझ था तो आ गया, मैं अपने घर पे अपने बच्चों पर लोड था इसलिए आमद। ना ना ना, इस जमीन पर मुझे हुजूर की बातें करके इस जमीन को मैदान मैशर में अपने लिए गवाह के तौर पर बनाना। इस मजलिस में मैं तुम्हें क्यों बुलाता हूं? मेरी बहन सुन, तुझे क्यों आवाज दी जाती है? इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी फलस्तीन के करीब रहने वाला एक बुजुर्ग है। 150 साल पहले, नाम है यूसुफ, बाप का नाम है इस्माइल और उनके शहर का नाम है निबहान। बाप का नाम है इस्माइल, उनका नाम है यूसुफ। कोई पूछे उनका नाम तो क्या बताएंगे? यूसुफ। ऊंची बोलो, आवाज कमजोर है आपकी। यूसुफ नाम है, 150 साल पहले के बुजुर्ग हैं, अल्लाह के रसूल के बड़े अजीम आशिक हैं। मदीने से आते तो मदीने में फिर जाने के लिए तड़पते थे, जब मदीने से वापस आते तो फिर मदीने जाने के लिए तड़पते। लोग कहते कि अभी अभी तो आ रहे हो, तो कहते इसीलिए तो रो रहा हूं, आ क्यों गया? फिर जाते हुजूर की बारगाह में तो आंसू बहाते। मालूम है आपको, कभी पूरी जिंदगी शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी हुजूर के रोजे के करीब नहीं गए। बाबुन्निसा
और बाबे जिब्राइल, बाबुल बकी, खोखे सिद्दीक अकबर, बाबुसलाम अंदर से कभी रोजे मुस्तफ़ा पे नहीं गए। बाहर से ही जहां से गुम्बद खदरा नजर आया, सलाम पेश किया, रोते रहे। किसी ने कहा, अय यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी, अंदर क्यों नहीं जाते? तो यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी ने कहा था, एक जुमला दिल में लगे तो बात करना, सुभान अल्लाह कहना, वरना खामोश। यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी कहते हैं, कुत्तों का काम है घर के बाहर रहे, घर के अंदर तो घर का मालिक रहा करता है। कभी नहीं गए, कभी नहीं गए। ये जब इनकी शादी हुई, मुझे ये कहना मतलब है, मैं क्यों बुलाता हूं आपको हाथ जोड़ करके, मेरे भाई ने अपनी नकाबत में आपको क्यों आवाज दी? इतने चैनल से मौजूद हैं पूरी दुनिया में, ये गाने बजाने वालों की महफिलों की स्क्रीन को मिटाएंगे और हुजूर की नात के लिटरेचर को आम करेंगे। क्यों क्यों क्यों? उसकी वजह यह है, इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की शादी हुई, लड़की बड़ी खूबसूरत थी। जब एक अजीम हुस्न वाली, जाजिब चेहरे वाली लड़की उनके निकाह में आई ना, तो जनाब यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की खिदमत करती रही और उनकी पाकीज़ा सोबत नूर से इस्तेफादा करती रही। तवज्जो है आपकी? सब देखें उधर, हम भी चलें, हम भी देखें यार। हाँ, हम अल्लाह के वलियों की बातें करते हैं, आप नफ्स और शर के तरफ माइल, पर्दों की तरफ देखते हैं। इधर देखें आप, यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की बीवी जब इनके निकाह में आई और इनकी जौजा बनी, ये उनके ज़व्वज बने, वो इनकी बीवी बनी, वो उनके शौहर बने। तो मालूम है, उम्र उनकी ढलने लगी तो किसी सहेली ने कहा था, अय यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की बीवी, तू बड़ी हसीन लड़की थी, तूने एक मौलवी से रिश्ता क्यों किया? तुझे इस मौलवी के साथ रह के क्या मिला? हाँ, किसी राजकुमार के निकाह में आती राजकुमारी कहलाती, किसी अमीर ज़ादे की निकाह में आती अमीर शहर की बीवी कहलाती, किसी अजीम हसीन चेहरे वाले की निकाह में आती तो हुस्न की मलका कहलाती। तू एक मौलवी के निकाह में रह गई, तुझे क्या मिला? देखना है कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। वो यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की बीवी ने रो करके कहा, मुझसे पूछती हो मुझे इनके साथ रह के क्या मिला है? मैं बताऊं, इनकी खिदमत करके मुझे 84 मरतबे अल्लाह के रसूल की ख्वाबों में जियारत का शरफ हासिल हो गया है। अब क्या चाहिए? 84 मरतबे हुजूर की जियारत का शरफ हासिल। 16 कम 100 मरतबे मैंने हुजूर को ख्वाब में देखा है। पूरा शहर मुजफ्फरपुर समेट लो, यहीं पर शाज़ो नादिर माफी चाहता हूं, जिसने हुजूर को देखा हो उसके पैरों का धोवन पी लूंगा। एक लड़की एक आलिम दीन की सोबत में आ जाए तो 84 मरतबे उसे हुजूर की ज़ियारत का शरफ हासिल हो जाए। उम्मे रुबाब को तो हुसैन की सोबत मिली थी, उम्मे लैला को तो हुसैन की सोबत मिली थी, शहरबानों को तो हुसैन की सोबत मिली थी, उम्मे फरवा को तो इमाम हसन की सोबत मिली थी, मखदूमा फिजा को तो मखदूमा फातिमा की सोबत मिली थी। जरा सोचो, हुजूर के गुलामों की सोबत की खिदमत करने पर हुजूर अपने करम की तजल्लियां जब जाहिर करते हैं तो अपनी बेटियों की खिदमत करने पर हुजूर कितना बड़ा इनाम देंगे। जरा हाथ उठा के कोई एक आदमी कह दे, या हुसैन। बैठना, कुरान क्या कहता है? फसल ले रब्बिका वनहर, अपने रब के लिए और नमाज पढ़ो और अपने रब के लिए कुर्बानी करो। अजीब बात है, आप जब कुर्बानी के लिए, जब नमाज पढ़ने के लिए अलग अलग जगहों की तरफ जाते हैं, वो ईदगाह है और ये कुर्बानी गाह है। न कुर्बानी के बकरे को लेके आप ईदगाह जाते हैं, न ईदगाह घसीट करके कुर्बानी के बकरे के पास ले आते हैं। एक आयत दो सिस्टम अलग अलग, अपने नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद और अपने रब के लिए कुर्बानी के लिए बकरे के पास आते हैं। अलग अलग 2, 4, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। लेकिन सूफिया फरमाते हैं, अगर एक ही वक्त में एक ही जगह पर एक आयत के 2 अलग अलग अहकामात पर अमल करते हुए किसी को देखना चाहते हो तो करबला में हुसैन को देख लो। मेरे भाई मोहतरम हबीबुल्लाह साहब किबला फैजी के उस्ताद ने एक शेर कहा था, उम्मुल किताब सीने में बाहर हुसैन है, दोशे नबी है रेहल सी जिस पर हुसैन है, सजदे में है तो शरह फसल ले रब्बिका, गर्दन कटा के मानिए वनहर हुसैन है। साहिब अल्लाह आपको सलामत रखे, आप हुसैन के लिए, हुसैन ने आपके लिए कुर्बानी दी। जरा कोई फिर एक आदमी बोल दे हाथ उठा के, या हुसैन। नमाज पढ़ो और अपने रब के लिए कुर्बानी दो। मैंने वो जमीन देखी है, हबीबुल्लाह भाई ने भी वो जमीन देखी, और कोई ये देखना चाहता हो, कलेजे मुंह को आ जाते। इमाम आली मकाम जहां पर शहीद हुए थे, लोग कहते हैं वो बेबस थे, वो ताकत नहीं थी उनके पास पर्सनालिटी होती तो वो फिर वो कौसर और तस्नीम को बुला लेते। उनके पास ताकत होती तो पानी उनकी गुलामी करता। पानी की बात करता है, ये उस माँ के बेटे हैं जिसे फातिमा कहते हैं। बोले 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 क्या कहते हैं? कोई और काम न करना, फातिमा। अल्लामा काशफी फरमाते हैं कि अल्लामा काशफी, मेरे घर पे बात बात में लोग करबला की दास्तानों को बोले प्रूफ कहाँ लिखा है, सबूत कहाँ लिखा है?
अजीब इंसान है, इतना बेफैज आदमी है। अल्लामा काशफी की मुबारक किताब के हवाले सरकार मुजाहिद मिल्लत के खलीफा ने अपनी किताब में रकम किया है, मेरे घर पे मौजूद है। अल्लामा काशफी फरमाते हैं कि मौलाए कायनात ने अपनी बीवी अम्मी फातिमा से फरमाया था, फातिमा मैंने एक ख्वाब देखा है। कहा क्या? कहा ख्वाब देखा है सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी की शादी हो रही है। आपने अपनी बेटी की शादी में सोने की जूतियां अपनी बेटी को दी थी, सोने और चांदी के बने हुए जरो जवाहिर लिबास में लगे थे। फिर कहते हैं 700 नगों पर मुश्तमिल एक ताज अपने दामाद को सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दिया था, जिसमें एक एक नग की कीमत पूरी दुनिया को खरीदने के मुतरादिफ थी। 700 नग जनाबे हजरते सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की शादी में अपने दामाद को दिया था। दामाद के पैरों में जूती सोने की चमक रही थी, सोने की प्लेटों में खाने की बरकतें कायम की गई थी। पूरी कायनात के उशाक वहां पे जमा थे। मौलाए कायनात ने जैसे ये बयान किया, जैसे ये बयान किया, मखदूमा फातिमा कहती मेरी आंख में आंसू आ गए। कहीं मेरे शौहर अली ने ये न सोच लिया हो कि जब रसूलों के सरदार की बेटी की शादी हुई तो हुजूर ने तो जहेज में कुछ न दिया। मालूम है, किताब मेरे घर पे है, उसमें लिखा हुआ है लकड़ी की एक चप्पल थी, 2 पैरों की लकड़ी की एक चप्पल थी जहेज के नाम पर, और 4 गद्दे थे जिसमें से 2 गद्दों में ये खजूर की छालें भरी हुई थी, और पानी का एक मशकीजा था, एक मिट्टी का मटका था, 2 प्याले थे, एक में खाना एक में पानी पीने के लायक। अल्लाह, 2 तकिए थे अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी की शादी में। कभी आऊंगा तो हुजूर की बेटियों की शादी की बात करूंगा, आपकी तबीयत को बालिदगी हासिल होगी इंशाअल्लाह। दिल से बोलो इंशाअल्लाह। सुने, अल्लाह के रसूल की बेटी कहती मुझे फीलिंग हुई कि मेरे शौहर ने ख्वाब देखा कि सुलेमान जिनको नबूवत और रिसालत मेरे अब्बू के सदके में मिली है, वो अपनी बेटी की शादी में सोने की जूतियां दे रहे हैं, अपने दामाद को 700 नगों पर मुश्तमिल ताज दे रहे हैं, और मेरे अब्बू ने तो मुझे कुछ न दिया, मेरे दामाद को कुछ न दिया। कहीं फीलिंग न हो तो मखदूमा फातिमा हाथों को उठा के दुआ करती थी, मेरे मौला मेरे शौहर के दिल से ये ख्याल निकल जाए या इस सवाल का जवाब माकूल मिल जाए। मखदूमा फातिमा फरमाती हैं मेरे शौहर ने मुझसे फिर कहा एक दिन, अये फातिमा आज एक ख्वाब मैंने फिर देखा है। कोई ज़ोर से न बोले तो मैंने कहा क्या देखा है? मखदूमा फातिमा से अली ने फरमाया ख्वाब मैंने ये देखा है कि मैदान महशर कायम था, उसके बाद हम और तुम जन्नत में थे, 2 अजीम कुर्सियां लगी हुई थी, एक कुर्सी पर मैं बैठा हुआ था, ए फातिमा एक कुर्सी पर तू बैठी हुई थी। जन्नत की सारी हूरें बारी बारी तेरे हाथों का बोसा देने के लिए आती थी, कोई तेरे दुपट्टे का बोसा देता, कोई तेरे कदमों के गुसाले को पीना चाहती थी, कोई तेरे चेहरे की जाज़बियत पे के समुंदर में गर्क होती थी। जन्नत की हूरें बारी बारी आदाब बजा लाती थी। ए फातिमा, उन्हीं हूरों में, उन्हीं लड़कियों में एक लड़की सबसे ज्यादा हसीन थी जन्नत में। मैंने उसे देखा तो मैंने कहा ये लड़की तो सबसे ज्यादा हसीन लग रही है। फिर ए फातिमा मैंने तुझसे कहा, ए फातिमा मुझे प्यास लगी है, जरा पानी मंगा। तो जनाबे मखदूम कायनात कहती है मैंने उसी लड़की से कहा, ए मेरे शौहर के लिए जामे मोहब्बत लेके आ। वही लड़की जो सबसे हसीन थी, जब वो शराब इश्क मार्फत की शराब, वो लिक्विड जन्नती बहारों की कौसर व तस्नीम की सूरत में लेके आई, तो मखदूमा फातिमा कहती मैंने उस प्याले को अपने शौहर को दिया। जैसे मेरे शौहर ने वो पानी, वो शराब, वो जामे इश्क पिया, तबीयत को राहत महसूस हुई। आपने वो प्याला फातिमा को दिया और फातिमा ने उस प्याले को उस लड़की को दिया। जैसे वो लड़की जाने लगी, वाकई का टर्निंग पॉइंट देखें। अब देखना है कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। मखदूमा फातिमा कहती जैसे वो लड़की, तवज्जो है, जैसे वो लड़की प्याला लेके आगे बढ़ी, मैंने अपने शौहर से कहा, अय मेरे शौहर, इस लड़की को पहचानते हो जो मेरी बारगाह में आदाब बजा ला रही थी, जो मेरे कदमों का बोसा दे रही थी, जो आपके लिए ये शरबत लेकर के आई थी? अली फरमाते हैं फातिमा मैं इसे नहीं जानती। तो फातिमा फरमाती हैं, देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। फातिमा फरमाती, ऐ मेरे शौहर अली, ये वही सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी है जिसकी शादी में उसके बाप ने सोने की जूतियां अता फरमाई थी, जिसके शौहर को जिसके बाप ने 700 नगों पर मुश्तमिल ताज अता किए थे। ऐ मेरे शौहर, आज उसकी, उस सुलेमान की बेटी, आज उस शौहर की बीवी फातिमा के कदमों का बोसा ले रही है। जरा सोचो, जिस फातिमा के कदमों की इत्तिसाल का शरफ पाने वाली किरणों का ये आलम है, तो जरा सोचो कि उस फातिमा की गोद में, इंस्टीट्यूट में, दरसगाह में पले हुए इमाम हुसैन का आलम क्या होगा।
मेरे ये टॉपिक नहीं कि मैं मौला अली और फातिमा की बात कई घंटे की गुफ्तगू कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर आप बोले नहीं, बस बैठे रहें। 2-4 मिनटों के बाद दिल कहे तो सुभान अल्लाह कह दें, वरना बैठे रहें, कोई हंगामा ना करें, कोई हंगामा ना करें। मैंने करबला की जमीन देखी है और बहुत देखी है, खेमा गाहे अहले बैत पर लिपट लिपट के बड़े आंसू बहाए। अल्लाह का शुक्र है, जब मैं अपने दोस्तों को लेके गया था अहले बैत के खेमे के पास, तो मेरे दोस्तों ने कहा आसिफ भाई ये कौन सी ज़मीन है? तो मैंने कहा तुम्हें नहीं पता कि इसी ज़मीन पर इमाम हुसैन आए थे और आ करके आपने फरमाया था ऐ मेरे अली अकबर इस ज़मीन को क्या कहते हैं? तो अली अकबर ने किसी से पूछा तो किसी ने कहा इसे वादिय तफ कहते हैं, तो और फे वादिय तफ कहते हैं। तो मौला हुसैन ने फरमाया अली अकबर किसी बूढ़े को बुलाओ जो करीब की बस्ती का हो। करीब में एक बस्ती थी 2 किलोमीटर के फासले पर, जहाँ कबीले अस्वद के लोग आबाद थे। पर मैं बुला के लाओ, किसी बूढ़े को बुला के लाया गया। इमाम हुसैन ने कहा कि चचा आप उम्र की बहारें बड़ी लंबी गुजार चुके हैं, तजर्बा होगा, इस ज़मीन को क्या कहते हैं? उस बूढ़े ने कहा ऐ मुसाफिर इस ज़मीन को वादी तफ कहते हैं। इमाम हुसैन ने कहा इस ज़मीन को क्या कहते हैं? उसने कहा इसे वादी नैनवा कहते हैं। इमाम हुसैन ने कहा और इस ज़मीन को क्या कहते हैं? उस बूढ़े ने कहा ऐ मुसाफिर इस ज़मीन को वादी करबला कहते हैं। इतना सुना तो इमाम हुसैन ने अपना मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और इतना रोए कि दाढ़ी भीग गई। अली अकबर ने कहा बाबा जान इस कदर इस पथरीली ज़मीन पर रोने की वजह क्या है? मौला हुसैन ने फरमाया नहरवान की जंग से वापसी के मौके पर इसी राह से मैं गुजर रहा था तो मेरे साथ मेरे अब्बू मौला अली थे। उन्होंने इस ज़मीन पर 2 रकात नमाज पढ़ी थी और नमाज के बाद यहीं पर खड़े होकर रो रहे थे, दुआ कर रहे थे और कह रहे थे ऐ अल्लाह मेरे हुसैन को सलामत रखना, मेरे हुसैन को साबिर बनाना, मेरे हुसैन को शाकिरीन का सरदार बनाना, मेरे हुसैन के पाँव में मुस्तकिल मिजाजी की बेड़ियाँ लगी रहे। यानी मुस्तकिल मिजाजी, वहाँ से वो फरार की कोई ऐसी फजा ना बनने पाए, मेरे हुसैन को मेरे मौला करार अता फरमाना। इमाम हुसैन कहते हैं मैंने अब्बू से पूछा अब्बू यहाँ पर आप रो रहे हैं ये ज़मीन कौन सी है? तो सरकार मौला कायनात ने कहा था ऐ मेरे बेटे हुसैन इसी ज़मीन पर एक दिन तू 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद किया जाएगा, इसी जमीन पर तेरे खेमे जलाए जाएंगे, इसी जमीन पर सैयदानियों के दुपट्टे नोचे जाएंगे, इसी जमीन पर मेरी बेटियों की कान की बालियां नोची जाएंगी, इसी जमीन पर तुझे 3 दिन भूखा और प्यासा रख के बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया जाएगा। इमाम हुसैन फरमाते हैं मैं अपनी मंजिल पे आ गया हूँ, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो आप भाग जाएंगे, वक्त ज्यादा हो जाए तो आपके लिए दिक्कत है। शोराए किराम के लिए इजाजत तो माफी है, आप बैठे, आपका दिल लगेगा, थोड़ी देर बातें हो सकती हैं। बताएं भैया बताएं, सुन सकते हैं? हाथ उठा के बोले या हुसैन, मादरत चाहता हूँ, ऊंची आवाजें बोलिएगा। हाँ या हुसैन, या हुसैन। बस बैठे रहे, आपकी मोहब्बत भरी। जो लोग खड़े हैं अल्लाह उनको भी सलामत रखे, अगर दिक्कत न हो तो आगे की कुर्सियों पर बैठ जाए। सलाउद्दीन भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बैठे। मैं तो चला जाऊंगा लेकिन इमाम हुसैन की बारगाह में जाऊंगा 6-7 दिन बाद, तो आप मुझे याद आएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कहते सरकार इमाम अली मकाम की कुर्बानी हुई है। पहला खेमा इमाम अब्बास ने कायम किया था अपनी अम्मी उम्मुल बनीन के साथ में, दूसरा खेमा इमाम हुसैन ने कायम किया था, सारी निशानियां मौजूद हैं। उसी के पीछे मखदूमा ज़ैनब का खेमा था, उसी के पीछे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खेमा था और उसी के पीछे जनाब कासिम इमाम हसन के बेटे का खेमा था। एक जालिम ने कहा था मरवा दिया हुसैन ने करबला में, वहाबिया दयाबना की बोली थी, मार डाला हुसैन ने अपने भाइयों को, भतीजों को, यतीम कर दिया उनके घर की बीवियों को। और ये जज्बा अगर हुसैन के अंदर था तो खुद जाके शहीद हो गए होते। साहिबों मैं बताता हूँ सिर्फ करबला में हुसैन ही हुसैन नहीं थे, हुसैन के घर का हर बच्चा हुसैनी था, हर बच्चा हुसैनी था। मालूम है यजीदी दरवाजे पे आके चीखते थे हुसैन बाहर निकल के आ, हुसैन बाहर निकल के आ, आजा तुझे मौत प्यारी है तो आजा मैदान में, आ गया तू हमारी तलवारों के नीचे, तुझे बच के नहीं जाना है यहाँ से। इमाम हुसैन अपनी तलवार को अपनी जमीन पर गाड़े हुए थे और ऐसे सर रख के उस पे अल्लाह को याद कर रहे थे, रोए नहीं, तड़पे नहीं, चीखे नहीं। यजीदियों की आवाजें ज्यादा बुलंद हुई तो आप उठे और उठ करके अपने बेटे अली अकबर के पास गए। कौन है यहाँ पर जिसका 17-18 साल का बेटा बंबई जा रहा हो और हंस रहा हो, दिल्ली जा रहा हो और हंस रहा हो, बुखार हो और हंस रहा हो, डॉक्टर सुई लगा, इंजेक्शन लगाए तो माँ भी तड़पती है, बूढ़ी औरतें भी तड़पती हैं, हाय मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे। इमाम हुसैन ने कहा अय मेरे अली अकबर, फरमाया जी बाबा जान,
इमाम हुसैन ने कहा मैदान करबला में जा, करबला की सख्त फ़ज़ाएं तेरा इंतज़ार कर रही हैं। जाना ना हौज़ कौसर पे तेरे लिए जामे इश्क लेकर के इंतज़ार कर रहे हैं। जा मेरे बेटे, मैं तुझे इजाज़त देता हूँ, तू शहीद हो जा। अली अकबर कहते हैं मुझसे मेरे बाप ने लिपट के कहा था, मेरी अम्मी फातिमा का इंतकाल हो गया था, मेरे बाबा अली भी इस पोजीशन में थे और मैं बड़ा परेशान था। एक दिन नाना के रोज़े पर मैं गया था और अपने नाना की मज़ार शरीफ से मैंने लिपट के कहा था, नाना अम्मी की याद बहुत आती है, आपकी यादें बहुत आती हैं, अब्बू की यादें बहुत आती हैं, मदीने की ज़मीन तंग हो रही है, बड़े बड़े जो सियासी लोग हैं मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। अब नाना जान आपकी आंखें कैसी हैं, आपके रुखसार कैसे हैं, आपके लब कैसे हैं, मैं उसे देखना चाहता हूँ। कोई नहीं है आप जैसा चेहरा किसी के पास नहीं है। मैं ये कह करके अपने नाना की मज़ार से लिपटा था, मेरी आंख लगी तो नाना ने मेरे ख्वाब में आके कहा था, हुसैन किसको देखना चाहता है? तो मैंने कहा नाना मुसीबतों में आपको देखना चाहता हूँ, परेशानी में आपको देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह के रसूल की कब्र शरीफ से आवाज़ आई, ऐ मेरे बेटे हुसैन परेशान मत हो, अनकरीब तेरे घर में तेरी बीवी के शिकम से एक तेरा बेटा पैदा होगा जिसकी आंखें मेरी आंखें जैसी होंगी, जिसके लब मेरे लब जैसे होंगे, जिसका रुखसार मेरे रुखसार जैसे होगा। जब वो चलेगा लोग कहेंगे हम शक्ल नबी मरने को चले, माँ सर को झुकाए रोती है। ऐ मेरे बेटे हुसैन परेशान मत हो, तेरे घर में आएगा मेरी शबी बनके, तेरे घर में आएगा मेरी हमशक्ल बनके, जिसकी पेशानी हूँ बहू मेरी पेशानी जैसी होगी, जिसकी जुल्फें हूँ बहू मेरी जुल्फें जैसी होंगी। जब वो आएगा जमीन पर चलेगा लोग उसे देख करके मुझे याद करेंगे। तो मौला अली अकबर कहते हैं, ऐ मेरे बेटे तू पैदा हुआ था, हमारे घर में अगर बच्चे सांवले पैदा हो तो हम उसे चांद से बेहतर समझते हैं। हुसैन के घर में तो वो पैदा हुआ जिसको देख के नबी की याद आती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे हुसैन रो मत रो मेरे बेटे हुसैन, तेरे घर में आएगा तेरा बेटा जिसका चेहरा मुस्तफ़ा के चेहरे जैसा होगा। इमाम हुसैन ने हम आपको ले चलेंगे इंशाअल्लाह, हम आपको वो खेमा दिखाएंगे, बड़े बड़े हंसी भूल जाएंगे जिस जमीन पर इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर को अपने सीने से लगाया था और कहा था, जा बेटे करबला की जमीन तेरे खून का इंतजार कर रही, यजीदी की तलवारें तुझे शहीद करने के लिए पे दर पे कोशिश कर रही हैं, जा मेरे बेटे जा तैयारी कर। जनाबे हजरत अली अकबर अब्बू से कि दस्तबोसी करने के बाद निकले और अपनी अम्मी के पास गए और जाकर के माँ से लिपट के बोले, अम्मी मेरा सलाम कबूल कर ले, मुझे तैयार कर दे, मैं शहादत का दूल्हा बनना चाहता हूँ। ऐ मेरी माँ, मैं 18 साल का हो गया, तूने मुझे बड़ी मशक्क़तों से पाला था, मेरी माँ मैं जा रहा हूँ करबला और अब कभी वापस नहीं आऊँगा, नाना हौज़े कौसर पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बेटा अली अकबर अपनी माँ से बोला, वो चादर दे दे जो मेरे नाना अपने कांधे पर डाला करते थे, मेरे कमर में वो पटका बांध दे जो मेरे बाबा अली का था, मेरे सर पर मेरे आका अब्बास की वो पट्टियाँ बांध दे, मेरी माँ मुझे तैयार कर दे। अली अब्बास जनाबे अली अकबर तैयारी कर रहे हैं, जैसे तैयार हुए तलवार अपने हाथ में ली, ढाल अपने हाथ में ली और माँ से जैसे लिपट के रोए, मेरी माँ ये तेरा अलविदाई सलाम है, कुछ कहना है? तो मखदूमा अम्मी जान ने फरमाया, अहे मेरे बेटे तू शहीद हो जाएगा, तुझे मैंने इसीलिए पाला है। सुन, जब मदीने वाले आका से तेरी मुलाकात हो तो हुजूर को मेरा सलाम बोल देना, कह देना सरकार बारी बारी आपके घर के लोग आ रहे हैं करबला के मैदान में, आपके हाथों से जामे कौसर पीने के लिए आ रहे हैं। जनाबे अली अकबर तैयार हो गए तो आपकी माँ ने कहा था, है कोई माँ ऐसी ना आपके घर में है ना मेरे घर में है जो ये आवाज दे, ऐ करबला की सैयदानियों अपने अपने खेमे से निकल आओ, आ जाओ, अपने अपने कमरों से निकल आओ और मेरे बेटे का आखिरी दीदार कर लो, जा रहा है मेरा बेटा शहीद होने के लिए। फिर तरस जाओगी हुजूर जैसी आंखें देखने के लिए, फिर तरस जाओगी हुजूर जैसे लब देखने के लिए, तरस जाओगी हुजूर जैसे रुखसार और जबीन देखने के लिए, हुजूर जैसे जख्म देखने के लिए, हुजूर जैसे सदर और बतन देखने के लिए। आ जाओ मेरी सैयदानियों। मालूम है जालिम बोलता है मरवा दिया हुसैन ने करबला में, किसी की मर्जी नहीं थी हुसैन के अलावा, बड़ा शौक था मरने का, लेकिन अबू कासिम को मरवा दिया अली असगर को, मोहम्मद को इब्राहिम और मोहम्मद को जनाबी अली अकबर को, सबको मरवा दिया हुसैन ने। जालिम तेरी जबान खींच लूं ऐसी बातें करता है, अभी नहीं तुझे पता चलेगा मैदान महशर में, तू तेरे जुर्म की सजा तुझे जरूर मिलेगी। पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल मैदान महशर में, शेख अलाउद्दीन सिद्दीकी फरमाते हैं अल्लाह के रसूल मैदान महशर में अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआ करते होंगे, उम्मत बख्शिश की सनत पाके जन्नत में जा रही होगी, उम्मत खुश होकर के जन्नत में जा रही होगी, अचानक अल्लाह को जलाल आ जाएगा,
शेख अलाउद्दीन सिद्दीकी ने फरमाया अचानक अल्लाह को जलाल आ जाएगा, अल्लाह के रसूल खामोश हो जाएंगे, बढ़ती हुई उम्मत के कदमों को रोक लिया जाएगा, रुक जाओ अभी जन्नत में कोई न जाए, अल्लाह जलाल में है। अल्लाह के रसूल फरमाएंगे फरिश्तों से कि अल्लाह को किस बेस पर, रीजन क्या है, सबब क्या है, अल्लाह को जलाल क्यों आया। साहिबो सुनो, आप पर करम है हुसैन का, तभी यहां पर बैठे हुए। कह दो हाथों को उठा के, अय अल्लाह तेरा शुक्र है, ऊंची आवाज में, अय अल्लाह तेरा शुक्र है। हुसैन अपनी महफिलों में सबको नहीं बुलाते, ये बेचारे खड़े होकर सुनते हैं। हुसैन की मोहब्बत नहीं तो और क्या है, भीगे हुए लोग भी हुसैन की बातों को सुनते हैं, ये करम नहीं तो और क्या है। कितने लोग दुकानों में बैठ करके अपनी तवज्जो इधर लगाए होंगे, ये करम नहीं तो और क्या है। बहुत सारे मेरे हिंदू भाई भी इस मस्जिद में बैठे होंगे, ये करम नहीं तो और क्या है। मालूम है अलाउद्दीन सिद्दीकी फरमाते हैं कि हुजूर कहेंगे फरिश्तों से अचानक अल्लाह को जलाल क्यों आया, अरे फरिश्तों अचानक जलाल क्यों आया, मेरी उम्मत जन्नत में जा रही थी, इसे जाने देते, अचानक ये चैप्टर क्लोज क्यों हो गया। फरिश्ते कहेंगे अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की बारगाह में आपकी बेटी फातिमा हुसैन की का वो जुब्बा लेकर के आ गई है जो जुब्बा इमाम हुसैन ने करबला में पहन रखा था। अल्लाह के हुजूर जैसे वो जुब्बा आया, अल्लाह को जलाल आ गया। अल्लाह के रसूल अल्लाह के हुजूर गिर के कहेंगे अय मेरे मौला, अभी मेरी उम्मत की बख्शिश का दरवाज़ा खुला हुआ है। अय फातिमा, तेरे बेटे के कत्ल के बदले में जो हिसाब व किताब का मामला है वो ज़रूर होगा। साहिबो, जिस हुसैन के जुब्बे को देख करके खून आलूद अल्लाह को जलाल आ जाए, ज़रा सोचो कि उस हुसैन का प्यार, अल्लाह की रहमतें किस कदर अपने अंदर समो करके रखी होंगी। अल्लाह के रसूल हुसैन से कितना प्यार करते रहे होंगे। मेरा ये टॉपिक नहीं है, मालूम है जनाब अली अकबर को तैयार करके शहादत के लिए भेजा जा रहा है। फरमाया कि आए औरतों सैयदानियों आ जाओ, मेरे अली अकबर को देख लो। जैसे जनाब अली अकबर के पास आवाज उनकी माँ की बाहर गूंजेगी, वैसे ही उनके खेमे में हजरत मखदूमा सानिया ज़हरा हजरत ज़ैनब आ जाएंगी, और अकेले नहीं आएंगी, साथ में अपने दोनों बेटे औनो मोहम्मद को लेके आएंगी। मखदूमा ज़ैनब के दोनों बेटों का नाम क्या है, हाथ उठा के बोले। मैंने आपसे कहा था हाथ उठा के बोले हैं। उनके दोनों बेटों का नाम है हजरत औनो मोहम्मद। अब बोले क्या नाम है, ऐसे ही हाथ उठाया जाता है, क्या नाम है, हजरत औनो मोहम्मद। ये मखदूमा ज़ैनब के बेटे हैं दोनों। औनो मोहम्मद इमाम हुसैन की बहन है, ये उनके दोनों सगे भांजे हैं। इनके अब्बू का नाम है अब्दुल्ला। ये मदीने शरीफ में जब इमाम हुसैन करबला के लिए निकल रहे थे तब बिजनेस के लिए बाहर गए थे नहीं, इजाज़त दे रखी थी। जनाब अब्दुल्ला इमाम हुसैन के बहनोई हैं, मखदूमा ज़ैनब इमाम हुसैन की छोटी बहन है सानिया ज़हरा। आप इनके निकाह में आई थी। जनाब अब्दुल्ला बेटे हैं किसके, जनाब जाफ़र बिन अकील बिन अबी तालिब के। जनाब अबी तालिब के बेटे हैं जनाब अकील, उनके बेटे हैं जनाब जाफ़र। जनाब अबी तालिब के बेटे अली, उनके बेटे इमाम हुसैन। जनाब अबी तालिब के बेटे अकील, उनके बेटे हैं जनाब मुस्लिम। समझ गए, ये सब एक ही मुबारक जंजीरों से बंधे हुए हैं। सुभान अल्लाह। मालूम है अब जनाब अब्दुल्ला की दो बेटे औनो मोहम्मद अपनी अम्मी ज़ैनब के साथ आए हुए हैं। जनाब अब्दुल्ला के अब्बू का नाम था जाफ़र। जाफ़र जाफ़र क्या नाम था, कोई एक आदमी बोले, याद रहेगा ये नाम। आपके शहर में कोई रहता है जॉर्डन में, नाम तो सुना होगा। जॉर्डन में एक जंग हुई थी जिसको जंग मूता कहते हैं। उस जंग में अब्दुल्ला बिन रवाहा शहीद हुए थे, ज़ैद बिन हारसा शहीद हुए थे। उसी जंग में मखदूमा ज़ैनब के ससुर हजरत जाफ़र शहीद हुए थे। जनाब अब्दुल्ला के अब्बू हैं, औनो मोहम्मद के दादा हैं, जनाब अकील के बेटे हैं, जनाब अबी तालिब के पोते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के मुबारक फर्द हैं। जनाब जाफ़र उसी जंग मूता में शहीद हुए थे। जॉर्डन में इनकी मदार शरीफ है। दुश्मनों ने इनके दोनों बाजू को काट लिया था, दोनों बाजू इनके कट गए थे। अल्लाह के रसूल 15-2000 किलोमीटर के फासले पर मदीने शरीफ में बैठे हुए थे। हुजूर रोने लगे। सहाबा ने कहा हुजूर रो तो क्यों? तो मेरे आका फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन रवाहा शहीद हो गए, ज़ैद बिन हारसा शहीद हो गए। हुजूर मदीने में बैठे बैठे 2000 किलोमीटर दूर की खबर दे रहे हैं। जब हुजूर को जंग मूता के बारे में खबर हो सकती है तो करबला के बारे में खबर क्यों नहीं हो सकती है? हुजूर ने फिर क्या फरमाया, बोलना नहीं जोर से। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अभी अभी मेरा जाफ़र भी शहीद हो गया है। फिर हुजूर ने क्या कहा, अब दिल कहे तो बोलना। हुजूर ने फरमाया दोनों बाजू को दुश्मनों ने काट दिया तो फरिश्तों ने अपना पर जनाबे जाफ़र के बाजुओं की जगह पे लगा दिया। अब जनाबे जाफ़र परिंदों के तरीके से यूं उड़ते हुए जन्नत की तरफ जा रहे हैं। परिंदों को ये उलमा तयूर कहते हैं, इसीलिए फ्लाइट को अरबी में तैयारा कहते हैं। तैयारा चिड़ियों जैसे, परिंदों जैसे, इसीलिए जनाबे जाफ़र का टाइटल हो गया जाफ़र तैयार तो से।
क्या हो गया? उन्हीं के बेटे हैं जनाब अब्दुल्ला, उनकी शादी मखदूमा जैनब से हुई थी। मखदूमा जैनब के दो बेटे, फिर से बोले क्या नाम है? माशाअल्लाह, याद हो गया, क्या नाम है? औनो मोहम्मद। वो एक और है इब्राहिम और मोहम्मद, एक और है इब्राहिम और मोहम्मद। वो इब्राहिम और मोहम्मद का ताल्लुक मखदूमा जैनब के बेटों से नहीं है। औनो मोहम्मद जनाब जैनब के बेटे हैं। इब्राहिम और मोहम्मद कौन है बता दूं? कोई एक आदमी कह दे सुभान अल्लाह। इब्राहिम और मोहम्मद के अब्बू का नाम था मुस्लिम, मुस्लिम के अब्बू का नाम था अकील, अकील के अब्बू का नाम था जनाब अबी तालिब, जनाब अबी तालिब के अब्बू का नाम था अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब बेटे थे जनाब हाशिम के, हाशिम बेटे हैं अब्द मुनाफ के, अब्द मुनाफ बेटे हैं कुसई के, वो बेटे हैं किलाब के, वो बेटे हैं मुर्रा के, वो बेटे हैं फहर वो लुई के। वही सिलसिला इब्राहिम अलैहि